पीएम सुनक ने कट्टरपंथियों को दी चेतावनी। दोस्तों, खबर यह है कि यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं। यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां पे उस मुल्क की धज्जियां उड़ा, जिस मुल्क में भी जाते हैं। हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए। पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। ये मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियां, ये है क्या? ये मुल्क रह गया है। एक और खबर ये कि स्पेन की पुलिस पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों कर रही है। स्पेन के अंदर ना एक्सट्रीम प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाएं। वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आपको पता है बाकी के मुल्कों में, इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है कि देखो यार ये क्या करते हैं, फिर जब वो उसका रिएक्शन आता तो रोने धोना मचा देते। अब यूके की मिसाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊं कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है, अब बैठ गए इधर, मेरे सामने अगली फ्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सजा मिलेगी। सारी दुनिया में एक ही कम्युनिटी से सबको प्रॉब्लम है। हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, इनकी करतूतें दिखाते हैं, इनकी हरकतें दिखाते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से 7-8 साल पहले जो देश भारत को टारगेट करते थे कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है और कश्मीर को लेकर जहर उगलते थे, आज वही देश इन इस्लामिक रेडिकल से परेशान हो गए हैं। फ्रांस, यूके, स्पेन जैसे देश आज इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से परेशान होकर इनको अपने देश से निकाल रहे हैं। दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में लोकतंत्र को बचाने के लिए कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि आज कट्टरपंथी ताकतें देश को तोड़ने और बहुधार्मिक पहचान को कमजोर करने में जुटी हुई है, देश को इनसे लड़ने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी इस्लामिक कट्टरपंथी या दूरदक्षिणपंथी ने ब्रिटेन में नफरत फैलाने का प्रयास किया तो वो उसका वीजा कैंसिल करने से पहले हिचकेंगे नहीं। यूके के प्रधानमंत्री ने खासकर पाकिस्तान से आ रहे इस्लामिक कट्टरपंथियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोशो जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रीचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर यह मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का केओस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों, या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये ना कि एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छांटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे, तो उनको जो वो अब वीजा नहीं दिया जाएगा।
दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, बड़ा हल्ला हुआ। इस्लामोफोबिया, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट दोस्तों। ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम है। आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट, नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है। तो ये जो पूरा मामला इस्लामोफोबिया का, ये पूरा 420 पे मबनी है, ठीक है जी। कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, नथिंग। आप लोगों को डराओगे, लोग डरेंगे यार। आप बम फोड़ोगे, लोग डरेंगे। यूके की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, देन आई विल गो टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब देखो, यूके ने एक बात देखी है कि जो ज्यादातर टेरर रिलेटेड, वो तो ठीक है, वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड है, वहां पे MI6 है, MI5 है, ये लोग काफी एक्टिव हैं, वो पकड़ लेते हैं। लेकिन ये पता चल रहा है कि खासतौर से 3 कंट्रीज से लोग, राइट, जो रेडिकल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और इंडोनेशिया से। ये लोगों को, ये बच्चों को, ये क्या करते हैं, ये आते हैं स्कूलों में। अब मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है दोस्तों, और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खौफनाक है। और ये समझने वाली बात है कि यूके अचानक डरा क्यों। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल वही चीज प्रूव करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जगह के साथ आपको बताऊंगा कि किस जगह क्या हुआ। ये आते हैं दोस्तों, अच्छा, ये ऐसी जगह आते हैं, यूके की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये ऐसी जगह आते हैं जहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है और वो क्रिश्चियंस का देश है, ठीक है, वो सेक्युलर है, लेकिन गाते तो है ना गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन। तो कहीं ना कहीं चर्च का एक मजबूत पकड़ है वहां पे। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं, ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है। क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर GDP? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया। हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और यकीन माने, सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं।